एक बार फिर नगरपालिका की सच्चाई आई सामने। चुनाव बीत गया और सरकार भी बन गई। कोई कहता है हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो कोई कहता है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन रायबरेली नगरपालिका परिषद में ईमानदारी से ना काम हो रहा है और ना ईमानदारी से काम हो पाने की कोई उम्मीद है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने न्याय यात्रा निकाली कि सबको न्याय दिलाने का उनका प्रयास रहेगा, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र की नगरपालिका परिषद में कार्यरत कर्मचारियों के साथ वर्षों से अन्याय चल रहा है, जिसमें सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। क्योंकि एक और नगरपालिका के समस्त सफाई कर्मी अपने मूल पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन 2007 और 8 में बैकलॉग कर्मियों के तौर पर नाला गैंग सफाई कर्मी के तौर पर नियुक्ति 40 से 45 कर्मी का इतना बड़ा आतंक है कि इन्होंने नौकरी पाने के बाद भी कभी भी अपने मूल पद पर काम ही नहीं किया। आज यही नाला सफाई कर्मी विभाग में बाबू का रोल अदा कर रहे हैं। इसको लेकर आज अब टीम उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष व महामंत्री से जानकारी की, तो उन्होंने आश्चर्यजनक खुलासे किए। उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों के मनमाने ढंग से विभाग में काम करने और वेतन मिलने की शिकायत उन्होंने नगरपालिका परिषद अध्यक्ष, अधिकारी, नगरपालिका से लेकर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर आयोग तक जज करवाई है। लेकिन पालिका के मनमानी रवैये के चलते इन कर्मचारियों को उनके मूल पद पर काम करने के लिए आज भी कोई आदेश नहीं दिया गया और ना ही यह काम करने जा रहे हैं, जबकि एक शासन आदेश भी जारी है कि कर्मचारियों से उनके मूल पद पर ही काम दिया जाए, अन्य पदों पर ना भेजा जाए और ना ही उच्च पद पर निक्की की जाए। लेकिन विभाग में यह मनमानी कर्मचारियों की मानते ही नहीं है, नहीं हमें काम कर भेजने वाला कोई है। बताते चले कि यह नगरपालिका के कर्मचारी हैं जिनके मनमानी ढंग से काम करने के चलते अन्य कर्मचारियों में भी रोज देखा जा रहा है। उनका कहना है कि जब सभी को एक ही विभाग में एक ही पद पर रखा गया है, तो उनके विभाग में बाबू की जगह कुर्सी क्यों दी जाती है और वही कर्मचारियों से अपने कामों की सिफारिश करवानी पड़ती है। स्टार न्यूज़ प्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। जिला महासचिव उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ। ये बताइए, मजदूरों की या सफाई कर्मचारियों के हित की बात करते हैं। 42 से 43 कर्मचारी आपके काम नहीं कर रहे हैं मूल पद पे अपने। देखिए, ये बड़ा ही गंभीरता का विषय है और जिसपे हम लोग पत्र के माध्यम से माननीय डीएम साहब को और माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय ईओ साहब को लगातार हम लोग पत्र देते रहते हैं। उसके उपरांत भी पता नहीं कौन सी विडम्बना है, क्या ऐसी मजबूरी है कि ये लोग उन 42 बैकलॉग कर्मचारियों से काम करवाने में असमर्थ रहे। शासनादेश भी है, उसके बाद भी कोई बात नहीं मानता। जी, 2018 का शासनादेश भी है और उस पर लिखा है कि ये अपने मूल पद से उच्च पद का कार्य इनसे न लिया जाए। उसके उपरांत भी ये कार्य नगरपालिका प्रशासन द्वारा इनसे लिया जाता है। तो क्या काम किया जाता है? जब लोग सफाई कर्मचारी हैं, उनको नाला नाली साफ करने का काम दिया गया है, तो इनसे नगरपालिका में क्या काम किया जाता है? देखिए, सन 2007-8 में इनकी ज्वाइनिंग हुई और इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो नाला गंगे के पद पर हुई थी। नाला गंगे के पद पर होने के उपरांत भी इनसे नाले की सफाई आज तक नहीं करवाई गई। इनको सुपरवाइजर, मड पंप चालक, सहायक लिपिक, तरह तरह के विभिन्न उच्च पदों पर इनसे कार्य लिया जा रहा है और ये ऑफिस में हर जगह बैठकर और ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों के शोषण बराबर निरंतर इनके द्वारा किया जाता रहा। तो आपके कर्मचारियों को शोषण हो रहा तो कुछ करते नहीं इस पर? हमने माननीय ईओ साहब से इस विषय में बात भी की थी और चेयरमैन साहब से भी इस विषय में बात की थी कि ये चीज़ भाई इनके मूल पर इनसे काम लिया जाए। लेकिन माननीय ईओ साहब और माननीय चेयरमैन साहब की पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है, अब क्या बताया जाए कि कौन सी मजबूरी है जो इनसे काम लेना ही नहीं चाहते। जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया, माननीय हंसरा माथुर जी को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया था। एडीएम साहब को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि ये 45 बैकलॉग कर्मचारी अपने मूल पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं। और माननीय
राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्षा जी को हम लोगों ने पत्र लगाया, मुख्यमंत्री जी को पत्र लगाया और आयोग में हम लोगों ने पत्र लगाया। जिलाधिकारी के यहाँ से क्या आश्वासन मिला था? कोई आश्वासन नहीं मिला इस विषय को लेकर। जिलाधिकारी के हाथ में कोई आश्वासन नहीं मिला और निरंतर ये ही बेखौफ और निडर होकर ये 42 कर्मचारी निरंतर ऐसे बेखौफ होकर हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं। ये अपना परिचय दीजिए। राजकुमार आर्या, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का जिलाध्यक्ष। अध्यक्ष जी, नगर पालिका परिषद रायबरेली में 42 से 43 कर्मचारी हैं जो कि बैकलॉग पे हैं। वो जब से ज्वाइनिंग किए हैं तब से जो बताया जाता है कि अभी तक काम पे नहीं आए, अपने मूल पद पे काम नहीं किए। क्या वजह है? ये बड़ी गंभीरता का विषय है कि बैकलॉग 2007 में जो भर्ती हुई है 7-8 में 46 कर्मचारियों की, ये अपने मूल पद पे शुरू से काम नहीं कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं विभाग का संरक्षण है, चाहे अधिकारी हो या चेयरमैन हो, इनके संरक्षण में ही ये कार्य हो रहा है। मतलब अगर 40 कर्मचारी माना जाए और उनकी तनख्वाह कितनी हुई, कर्मचारी की सैलरी कितनी हुई? एक कर्मचारी की तनख्वाह कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। तो 40 से 50, अगर 40,000 मान लिया, 40 कर्मचारी माना जाए तो इतने कर्मचारी इतना सरकार के नुकसान करके मतलब मनमाना काम कर रहे हैं और कोई विरोध नहीं हो रहा है इसका। ये बड़ा गंभीरता का विषय है और हम लोगों ने इस पर लिखा पढ़ी भी किया है, जबकि शासन का शासनादेश है 19/8/2018 का शासनादेश है सरकार की तरफ से कि किसी भी विभाग में अपने मूल पद से उच्च पद पे कार्य उनसे न लिया जाए। उसके बावजूद ये 46 बैकलॉग कर्मचारी जो अपने मूल पद पे काम नहीं कर रहे हैं, उससे उच्च पदों पर काम कर रहे हैं। किसी को सफाई नायक बना दिया है, किसी को ऑफिस में बैठा दिया गया है, किसी को गाड़ी चलवा रहे हैं, किसी से क्या किसी से क्या, किसी तरह से अपने मूल पद से उच्च पदों पर विभाग काम करवा रहा है। और विभाग में हम लोगों ने कई बार लिखा पढ़ी की, माननीय ईओ साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को पत्र भी दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसका। अच्छा, कभी जिला प्रशासन से भी शिकायत की आपने? जिला प्रशासन माननीय डीएम साहब को भी इसके लिए पत्र दिया गया है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग, वहाँ भी पत्र भेजा गया है। जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिए हुए लगभग कितना समय गुजर गया? उनको भी शिकायती दिए हुए पत्र लगभग साल भर से ऊपर ही हो गया होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। तो इतनी शिकायतों के बाद ये कर्मचारी काम नहीं करें और पूरे शहर में देखिए तो कितनी गंदगी है। तो अगर कर्मचारी काम करते तो क्या कुछ भला हो सकता है? बिल्कुल ये भला हो सकता है। 46 कर्मचारी माने रखता है, अपने मूल पद से कुछ पदों पर काम कर रहा है और विभाग में जो स्थायी और संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उन लोगों से ज़्यादा तो आउटसोर्सिंग का कर्मचारी काम करता है। उन लोगों की कहीं कोई फिक्र भी नहीं होती है, विभाग को तनख्वाह भी देर से बढ़ती है, 20 तारीख के बाद उनका वेतन आता है, कभी कभी तो पूरा महीना हो जाता है वेतन आता है।